हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग का जो बिहार दरोगा का यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट चला था, उसका ये आज लास्ट सेट होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 14 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बुक आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपने बुक खरीद लिया तो बहुत अच्छा बात है। आप यहाँ से वीडियो देख के आप बुक में आप फिर से अपना एनालाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पे खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, कौटिल जीएस के द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, चाहे वो आपके बिहार दरोगा के मद्देनज़र हो, बिहार पुलिस का, बीएसएससी एग्ज़ाम का हो या किसी भी बिहार लेवल के एग्ज़ाम का हो फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये 15 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। और पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमारा है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके फ्रांस, ठीक है। और ये जो है नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, नेवी का है और भूमध्य सागर में होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता। तो स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार जो है आपका महिला विकास एवं बाल मंत्रालय ने जीता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो ये आपके अयोध्या के राम मंदिर को मिला है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला गया है, ठीक है। तो ये आपका बेगूसराय में खोला गया फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है। तो ये फ्रेंड्स आपका 2 लाख तक किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। तो ये जिम्पी को किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 42वीं थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा था। तो नीरज चोपड़ा का स्थान दूसरा रहा था फ्रेंड्स लुसान डायमंड लीग में। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका तवा जलाशय जो है मध्य प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। और VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला चावल ATM किस राज्य में शुरू किया गया है। तो चावल ATM जो है फ्रेंड्स आपके उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये आपके छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉल ऑफ द गीर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो कॉल ऑफ द गीर पुस्तक जो है फ्रेंड्स आपके परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो ये आपका महिला आयोग के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है। तो ये फ्रेंड्स आपका भारत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है। तो मधुमेह बायो बैंक जो है आपके चेन्नई में शुरू किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है। तो एकलव्य का अनावरण भारतीय सेना के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है। तो इन्होंने किया है फ्रेंड्स आपके मैथिली भाषा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आपके आगरा भी शामिल है, जबलपुर भी शामिल है, सूरत भी शामिल है, लेकिन आपको झांसी को शामिल नहीं किया गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये फ्रेंड्स पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है, ठीक है। तो अशोक का नाम उत्कीर्ण जो है कन्ननहल्ली जो है फ्रेंड्स वहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो ड्रैकन का कानून जो होता है ग्रीस की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। तो ये फ्रेंड्स अकबर के शासनकाल में जलाली सिक्के का, ठीक है।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये VVI क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो पहले अध्यक्ष तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे अध्यक्ष जो थे आपके दादा भाई नौरोजी थे और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। आगे बढ़ते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित है, तो रामप्रसाद बिस्मिल किस केस से संबंधित है? तो ये आपका काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था फ्रेंड, उसी से संबंधित है। आगे बढ़ते, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन क्या था? तो ये आपका सत्यशोधक समाज था फ्रेंड्स, जिसका स्थापना 1873 में किया गया था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ये ऐसे भी पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873, याद रखिएगा डेट के साथ। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो ये आपका रूसो की, ठीक है। रूसो का एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके 10वें ग्रंथ में किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये आपके अजातशत्रु के समय में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से है फ्रेंड्स, वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता था, तो वही आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के निम्न नवाबों का शासन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो था फ्रेंड्स आपके मुर्शिद कुली अली खान, ठीक है। उसके बाद शाह शुजा, और उसके बाद आपके सरफराज खान, और सबसे लास्ट में अली वर्दी खान हो जाएंगे। तो सबसे लास्ट में 2 कहाँ पे है? तो आपका ये दोनों ऑप्शन में 2 है, तो और उसके बाद 1 4 3 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? तो आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची का फ्रेंड्स, इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपको रेपो रेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा के जैसे ही मांग बढ़ेगी तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है फ्रेंड्स, घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो भू संतुलन का प्रयोग जो है आपका डटन के द्वारा किया गया था। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आपका लक्षद्वीप में है, और मोस्ट VVI क्वेश्चन है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य आपके लक्षद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रसंघ का सदस्य इसमें से आपका चीन तो है ही, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, लेकिन इंग्लैंड नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके इजराइल में किया गया है, इजराइल में किया गया है, और इस DRDO के द्वारा किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन इजराइल नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र जो है आपका बगीचा नहीं, बाकी रेगिस्तान, नदी और वन प्राकृतिक परितंत्र हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण आपको पता होगा फ्रेंड्स कौन करता है, तो घास होगा, घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, तो जहाँ पे भी लगा दीजिए टिक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध का उदाहरण है? तो शुद्ध का उदाहरण जो होता है फ्रेंड्स आपको, तो ये आपका दुर्वस्था होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है फ्रेंड्स आपका लज्जित हो जाना। जितेंद्रियां शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, तो जीत जोड़ इंद्रिय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। पीताम्बर में निम्न में कौन सा समास है? तो पीला है अंबर जिसका, तो पीला अंबर किसका? गणेश भगवान का होता है, तो पीताम्बर उनको कहते हैं, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नौका झील में डूब गए वाक्य में कौन सा पद अधिकरण है, अधिकरण कारक है? तो नौका झील में डूब गए, तो ये इसमें आपका झील जो है फ्रेंड्स आपका अधिकरण कारक है, में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डिलीगेंट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो डिलीगेंट शब्द का समानार्थी पूछा है, यानी कि साइनोनिम्स पूछा, तो इसका हो जाता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पिक आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से ऑकेजनली, ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखें, इसमें बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। तो ऑकेजनली में जो होता है एक ही एस होता है, आप लोग याद रखिएगा, और डबल सी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? तो जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी है,
ठीक है, तो नहीं, ठीक है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है कि इस इस्थमस जो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाले पानी का संकीर्ण मार्ग, ये दोनों उलट पुलट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, इसमें से न तो एक सही है न ही दो सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 52 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपका जियोमॉर्फोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो ये आपका केटू पर्वत हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम होता है। तो जून से सितंबर तक मानसूनी और वर्षा ऋतु होता है। आगे बढ़ते भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो फ्रेंड्स आपका 82.14% है पुरुष साक्षरता दर। आगे बढ़ते हैं डांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स आपका कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है। तो ये फ्रेंड्स आपके हीरापुर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो फ्रेंड्स केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, यही आपका सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें से समानता ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। ह्यूमस इसमें नहीं होता फ्रेंड्स, ये काली मिट्टी में पाया जाता है, ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, तो यही आपका गलत है। टीला सेती बेरी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये फ्रेंड्स आपका घाघरा नदी की सहायक नदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताइए राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है। तो उसको आचार संहिता कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इसमें से आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है नहीं है, बाकी आपका बहुजन समाज पार्टी यानी कि जिसको बीएसपी बोलते हैं और बीजेपी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स भारत में विशेष विवाह अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपका 1954 में किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। तो आपका मॉरिस जॉनसन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना यही नहीं है, बाकी आपका ग्राम पंचायत का गठन भी है 40 में है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाना ये भी है, और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ये भी है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्यवाही के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं। तो ये आपका उत्प्रेषण के द्वारा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, उससे क्या कहा जाता है। तो उसे फ्रेंड्स आपका गठबंधन ही कहा जाता है, इसी में आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए के समान है। तो 21 के ए के समान जो है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स आपका होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है। तो आपका होता है I=mr², तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर एवं न्यूटन बल उत्पन्न करता है। तो ये फ्रेंड्स आपका टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक सरल लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक पेंडुलम क्या कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको बॉब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परिवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो चमगादड़ जो होता है फ्रेंड्स आपका पराध्वनिक अल्ट्रासोनिक रेज को वेव को सुनते हैं। आगे बढ़ते एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो ये आपका स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है।
तो ये आपका घटता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी घटना एक माध्यम से के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जो वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? तो फ्रेंड्स आपका रमन प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो कांच पर से हरे रंग को हटाने के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, मैग्नीज डाइऑक्साइड का करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको होता है 79 का ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को फ्रेंड्स आपका ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि निम्न से प्राप्त होता है? तो गर्म जल प्रदूषक जो होगा आपका ये अगर बिजली संयंत्र से प्राप्त होगा या उद्योग से प्राप्त होगा तो ये प्रदूषक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर झरना से प्राप्त होगा तो ये प्रदूषक नहीं होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या पिगमेंट के रूप में फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? तो आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट को किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन डिब्बाबंद सब्जियों सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो इसमें ग्लूटामिक अम्ल का जो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, यही आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन है, जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? ठीक है, तो ये होता है सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसी समानता ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से आपका स्कंदन रोधी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति है तो सूक या पैरापोडिया होती है? तो सूक या पैरापोडिया आपके एनेलिडा संघ में पाया जाता है फ्रेंड्स। छाया में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में जो उगता है उसको कहते हैं हम लोग साइकोफाइट्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आपको कोलोस्ट्रम कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें है पशु कोशिकाओं में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में तारकेंद्र का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें आपका पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका स्त्री केसर कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका पार्थोजेनेसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो आपका डाउन सिंड्रोम भी है, मांसपेशिया दुर्विकास भी है, पुंटिया तंतुशोथ भी, लेकिन मलेरिया जो है ये मच्छर से होता है फ्रेंड्स। आयरन, तो यही आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो ये माना जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। एक कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में 7 महाराष्ट्र के, 5 कर्नाटक के, 3 गोवा के हैं। 4 विद्यार्थियों को अक्रमिक रूप से चुना गया है। कम से कम एक विद्यार्थी कर्नाटक का चुना जाए, इसकी संभावना क्या है? तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा 11/13। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो होगा आपका आंसर 400 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसका जो है पूरा डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप इसका डिटेल ले सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। और यहाँ पर अगर बताऊँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा फ्रेंड्स, और इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ा हुआ ना तो आप इसको बना सकते हैं, 2:1 हो जाएगा, ठीक। और 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका 29 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बैठा देना है सब जगह पे, उसके बाद इसको बना लेना। तो फ्रेंड्स ये आपका टोटल 15 सेट जो है आज कंप्लीट हो गए। एडिटोरियल का जो था इस बुक में पूरे टोटल 15 सेट थे, ठीक है। और मैंने 15 सेट कंप्लीट करा दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर 15 सेट देख सकते हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेकर तो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।